हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं आज टीजीटी वैकेंसी 2024 धमाका। आपकी पोस्ट आ गई हैं 2100 प्लस आपकी पोस्ट है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की आपकी वैकेंसी हैं और 8 सब्जेक्ट इसके अंदर आपके दे दिए गए हैं। तो टोटल 8 सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन, एज, फी और अप्लाई। ठीक है, किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहने वाला है, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले भाई हम। तो वैकेंसी लगभग 8 सब्जेक्ट की हैं। तो वैकेंसी अच्छी खासी हैं भाई। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की आपकी अच्छी अच्छी वैकेंसी हैं। तो हम इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, कहाँ से आपकी वैकेंसी आ रही है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो पूरा प्रोसेस इसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं नोटिस के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई हरियाणा की, जैसे आप पीजीटी की या टीजीटी की, एस्टेट की जो आप कर रहे हैं, भी तैयारी कर रहे हैं, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी, एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलेगी, या असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर केवीएस के अंदर या एनवीएस के अंदर, या फिर राजस्थान के अंदर रीट की, जो रीट के अभी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके अंदर टीजीटी की, पीआरटी की आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भी आने वाली है। राजस्थान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रेड की जो आपकी वैकेंसी आई है आरपीएससी के थ्रू आई है। ठीक है, तो जितनी भी जो भी कैंडिडेट हैं इन सभी के अंदर अगर हिंदी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, तो वो बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकता है सक्सेस हिंदी अकेडमी पे, या इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जो है मतलब बैच ले सकते हैं और प्रॉपर वे में अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो अभी चर्चा करेंगे जो नोटिस है इसके ऊपर। ये आरपीएससी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी आई है राजस्थान की तरफ से, ठीक है, सेकंड ग्रेड की। और इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि भाई मेन चीज़ है कि भाई जॉब चाहिए भाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है और ये भर्ती आपकी जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाली है इसका, क्योंकि एचपीएस आरपीएससी क्या होती है कि कैलेंडर भी जारी कर देती है साथ साथ में, यानी प्रोसेस जो है कब तक हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी चर्चा करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है भी, सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी वैकेंसी हैं इसके अंदर सारे के सारे आपके सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले है हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू की है। ठीक है, इन्हीं की आपकी वैकेंसी हैं और ये दो प्रकार से वैकेंसी आपकी दे रखी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये दो टाइप से आपकी वैकेंसी दे रखी हैं। एक तो आपका दे रखा है गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद, और उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद। ठीक है, जैसे हिंदी की आपकी वैकेंसी है तो टोटल आपकी वैकेंसी है 288 वैकेंसी। अंग्रेजी की जो आपकी अंग्रेजी की वैकेंसी है 327 वैकेंसी। उसके बाद में गणित की वैकेंसी आपकी 694 वैकेंसी, लगभग 700 के आसपास है। उसके बाद विज्ञान की जो वैकेंसी है आपकी 300 है, 350 के आसपास है आपकी। ठीक है, 350 वैकेंसी हैं। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है सामाजिक विज्ञान की, ठीक है, एसएस की आपकी वैकेंसी है, एसएसटी की, ये आपकी 88 वैकेंसी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी संस्कृत की। संस्कृत की भी अच्छी खासी वैकेंसी 309 वैकेंसी हैं। और उसके बाद में आपकी पंजाबी की और उर्दू की, पंजाबी की जो वैकेंसी है आपकी 64 और उर्दू की आपकी है 9 वैकेंसी। तो टोटल मिला के आपकी 2100 जो है आपकी 29 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। यानी वैकेंसी सभी सब्जेक्ट की अच्छी खासी वैकेंसी हुई। ठीक है, तो आराम से आप जो है अपना सिलेक्शन अगर तैयारी करते हैं अच्छी प्रकार से तो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आपकी वैकेंसी है वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर टीजीटी की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो हम चर्चा करेंगे और कहाँ से आ रही हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक अनिवार्य है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्ट कंसर्ट सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपकी इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन साथ में आपकी प्लस में आपकी बीएड, या अगर आपने क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं।
और विज्ञान विषय के लिए, जैसे विज्ञान के लिए, साइंस के लिए, तो उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज यूजीसी विद एट लीस्ट 1-2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से आपके पास में कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द ऑप्शनल, ऑप्शनल में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है, यानी आपका क्या होना चाहिए कि इनमें से जो है आपके पास में कोई 2 सब्जेक्ट आपके मतलब साइंस के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और उसके साथ साथ में उसके अंदर जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट से जो है आपका मतलब बीएड के अंदर इनमें से टीचिंग सब्जेक्ट आपका जो साइंस है होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सामाजिक विषय के लिए, सामाजिक के लिए या सामाजिक विज्ञान के लिए, एसएसटी के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी विद एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन से होने चाहिए इनमें से एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड उसके बाद में डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, यानी उससे एसएसटी से जो आपकी मतलब टीचिंग सब्जेक्ट आपका बीएड के अंदर होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ द राजस्थानी कल्चर। ठीक है, यानी आरपीएससी की तरफ से, ये राजस्थान की तरफ से आपकी वैकेंसी आई हैं, तो आपको थोड़ी बहुत राजस्थानी यानी नहीं तो आपको जो है हिंदी देवनागरी, ठीक है, हिंदी आपको आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत जैसे भाई राजस्थानी की अगर नॉर्मल नॉलेज है तो आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, यानी मेन चीज़ आपको हिंदी आती है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, और कहाँ से आई हैं, आरपीएससी की तरफ से आई हैं। आरपीएससी के अंदर अभी आपकी रीट का एग्जाम होगा, रीट के एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसके साथ में यहाँ पे और अच्छी खासी वैकेंसी आपकी मतलब आने वाली। ये आपकी सीनियर टीचर की है, बिना किसी टेट वेट पात्रता परीक्षा के हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप, और साथ में आपने बीएड कर रखा है तो आप इसके अंदर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट दे रखे उसकी वैकेंसी दे रखी है। सीनियर टीचर की अलग से वैकेंसी है। जो रीट बेस पे जो आपकी वैकेंसी आएंगी वो आपकी रीट पात्रता परीक्षा पास करेंगे, उस पे बेस पे आपकी अलग से वैकेंसी यहाँ पे आने वाली हैं, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दी है, ये आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता दी है। उसके बाद में शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान ये आपकी दे रखी है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी मेन चीज़ क्या है कि अगर आप फाइनल ईयर में अगर आपने एडमिशन ले रखा है और फाइनल में आप पढ़ रहे हैं, ये मतलब अंतिम वर्ष में जैसे बीएड कर रहे हैं, तो भी आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट में जो है इसके लिए प्रूफ देना होगा, जैसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक, जैसे लास्ट में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम पे जो है आपको जो एजुकेशन का जो है प्रूफ देना पड़ेगा भी मैंने ये चीज़ है क्लियर पास आउट हो लिया। ठीक है, पास आउट की आपको दिखानी है। ठीक है, पहले अगर अप्लाई में आप मतलब अपेयरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स आपको यहाँ ग्रेड पे आपको 4200 मिलेगा, और बाकी जो सरकार के द्वारा जो आपको मतलब मिलती है सैलरी लगभग आप ही लगा के चलो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है, वैसे तो यहाँ पे सैलरी आपकी होगी वही जो टीजीटी की होने वाली है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट जो सैलरी मिलती है 2 साल तक जो आपको लगभग हाफ सैलरी आपको मिलती है भी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में आपको जो है हाफ सैलरी जो है दी जाती है। राजस्थान में ये मतलब प्रोसेस है। उसके बाद में आयु सीमा आपके 18 से जो है 40 साल की एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो आपके राजस्थान के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अलग से जो है छूट दी जाती है भाई, जो भी मतलब उसके अंदर है छूट दी जाएगी, तो उनके लिए जो आपकी छूट का प्रावधान है वो ओनली राजस्थान के लिए होगा। ठीक है, बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी जो है जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अभी इसके अंदर और देखते हैं एक बार। उसके बाद में यहाँ पे आपका चयन प्रक्रिया क्या हो गया, आपका मतलब किस पेज पे आपका जहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो ये आपके यहाँ पात्रता परीक्षा वो आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंटरव्यू का प्रोसेस इसके अंदर नहीं है भाई। ठीक है,
उसके बाद है परीक्षा स्थान, वो है आपका राजस्थान के अंदर ही होगा जो भी आएगा उसके अंदर। उसके बाद में परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, वो हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। आवेदन अवधि 26/12/2024 से दिनांक 24/1/2025 तक रात्रि 12 बजे तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 26 तारीख से जो है इसका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप भर सकते हैं। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया, आवेदन पत्र फॉर्म किस प्रकार से बनाए। SSO ID है, वो ID बनानी पड़ेगी आपको। अगर पहले से आपने इसके अंदर अप्लाई कर रखे हैं तो वो SSO ID के थ्रू जो है उसी के थ्रू आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में यानी OTR 1 टाइम जो है आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। और उसके बाद में एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर आपने पहले कर रखा है तो उसी के बेस पे जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के थ्रू जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके लिए यहाँ पे जो है फीस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 600 रुपये आपकी जो यहाँ पे सामान्य अनारक्षित, ठीक है, सामान्य कैंडिडेट जो बाहर स्टेट के हैं या राजस्थान के जो हैं उनके लिए 600 रुपये, और या रिजर्वेशन वालों के लिए है 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद में आपको उसके बाद मेन चीज़ है भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि हम एग्ज़ाम देंगे तो सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम के बेस पे हम तैयारी करेंगे, तो किस प्रकार से तैयारी करेंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो वो सबसे मेन है। तो स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कंपटीशन एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर टीचर, इसके लिए यहाँ पे आपका जो रहेगा द एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 500 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस रहेगा आपका 500 मार्क्स का रहेगा पूरा एग्जाम का। देयर विल बी 2 पेपर, यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके, 1 पेपर एंड 2 पेपर, ठीक है। एक होगा आपका 200 नंबर का और दूसरा होगा आपका 300 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर जो होगा उसके अंदर क्या हो गया, द 2 क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी ऑफ मैक्सिमम, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ कैरी ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका होगा। यहाँ पे पेपर शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है, इसके अंदर आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर या जनरल जो भी नॉलेज ऑफ राजस्थान की रहेगी, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान रहेगी, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एंड एजुकेशन जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका ये पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है। तो ये इसके अंदर 200 मार्क्स का आपका रहेगा भाई। राजस्थान का कल्चर जो भी रहने वाला है, राजस्थान जीके रहेगी, करंट अफेयर रहेगी और वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी, ठीक है। वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी है, इंडिया से रिलेटेड है, आपकी जीके रहेगी। और आपका एजुकेशनल जो है साइकोलॉजी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। उसके साथ में आपका जो नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव शैल बी मल्टी एप्लीकेबल टू एलिवेशन ऑफ द आंसर फॉर द रॉन्ग आंसर 1/3 जो है आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और उसके बाद रॉन्ग आंसर शैल बी मीन एज इनकरेक्ट आंसर इन मल्टीपल आंसर एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी ऑफ 40%, ठीक है। शैल बी परसेंटेज ऑफ फिक्स आपका रहेगा जो भी कैंडिडेट है, मतलब अदर स्टेट से हैं या जनरल से, उनके लिए 40% यहाँ पे रहेगा। और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 5% की छूट रहेगी, यानी 40% मार्क्स आपको यहाँ पे लेने हैं भाई फर्स्ट एग्जाम के अंदर, तब जो है आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपका सेकंड पेपर क्या रहेगा, उसमें रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर ऑफ 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट एंड 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और 150 क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी ऑफ 150 क्वेश्चन इन 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी कितने रहने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई, ठीक है। और यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है, 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पे जो 40% यहाँ पे भी दे रखे हैं। और बाद की तो ये है क्योंकि यहाँ पे मेरिट में आएगा जो है उसी का भी सिलेक्शन होता है, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 40% आपको यहाँ पे भी लेने हैं, दोनों के अंदर 40% मार्क्स आपको चाहिए। पेपर शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज जो आपका रहेगा सेकंड पेपर, उसके अंदर आपका रहेगा सब्जेक्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी और आपका सीनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये रहेगा आपका। और दूसरा रहेगा आपका नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी आपका रहेगा 10वीं 12वीं और आपका ग्रेजुएशन का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है। टीचिंग मेथड्स ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी आपकी पैडागोजी भी रहेगी, जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपकी पैडागोजी रहेगी। जैसे आपका मैथ है तो यहाँ पे मैथ का आपका 10वीं 12वीं और आपका ग्रेजुएशन तक का जो है कुछ आपका पोर्शन मैथ का आएगा। उसके साथ में जो उसकी जो आपका टीचिंग जो पैडागोजी है
मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए वो मानव पुत्र परीक्षा में प्रश्नों के विकल्प भरने के लिए संबंधित विषय है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो हरियाणा में है वही प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अभी 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे भाई, ठीक है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन का जो आप यूज करेंगे इसके अंदर, और 5 ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच आंसर। क्वेश्चन के लिए आपका जो है मतलब जो ऑप्शन के लिए भरने का जो है एक जो है ईच के लिए ज़रूरी है 5 ऑप्शन भरना, और 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको जो है एक्स्ट्रा मिनट भी दी जाएगी जो आपके 5वां ऑप्शन है उसके लिए। कैंडिडेट हुआ है नोट डायरेक्शन वैल्यू 5 क्लेंस इन मोर देन 10%, यानी आप 5वां ऑप्शन अगर कोई भी खाली छोड़ देते हैं अगर 10 तो वो डिस्क्वालीफाई, जो हरियाणा वाला जो प्रोसेस है वो दे दिया भाई, ठीक है। तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 10 अगर आपने खाली जगह छोड़ दिए यानी 10% आपने खाली छोड़ दिए, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी भाई मेन चीज़, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। फॉर्म जैसे भरे जाएंगे तो कोई आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो उस टाइम पे बता दी जाएगी, ठीक है। कैसे फॉर्म भरा जाएगा जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। और अच्छी प्रकार से फॉर्म भरे, अगर फिर गलती कोई हो जाती है तो उसके लिए आपको जो है मतलब कुछ दिक्कत रह जाती है वो ठीक करने के लिए तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप अच्छी प्रकार से आपका फॉर्म भरिए ताकि कोई किसी प्रकार की मिस्टेक न हो। तो आप अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी करके जो है आप आराम से यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। थोड़ा कुछ अब अदर स्टेट वाले थोड़ी राजस्थान जीके की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में रीट की भी आपकी वैकेंसी आ रही है। रीट में जो है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करेंगे तो रीट में और यहाँ पे दोनों जगह पे आप अपना आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी कहीं पे भी हो, टीचर की वैकेंसी अच्छी होती है, अच्छी जॉब होती है, तो आराम से जो है अपना अगर एक सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर रखे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो राजस्थान जीके का तो इतना नहीं है, आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करेंगे प्रीवियस ईयर का और कुछ जैसे नेशनल जीके ही वो चीज़ें तो जो है आपकी कॉमन होती हैं तो वो तो अलग बात है। अगर राजस्थान जीके की आप जैसे प्रीवियस ईयर है कुछ तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन। और फिर भी किसी प्रकार के कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आपका ये नोटिफिकेशन है, और ये है आपका आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा 2021 के अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्णीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती सेवा नियमों के अनुसार 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ सीनियर टीचर की आपकी वैकेंसी हैं, और 8 सब्जेक्ट की आपकी 2129 जो है यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। तो ये थी टोटल प्रोसेस। और राजस्थान के अंदर अभी और भी वैकेंसी आई हैं। अभी एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, वहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। अगर कोई कैंडिडेट लाइब्रेरियन का है तो वो भी अपना अप्लाई कर सकता है, उसकी वैकेंसी आ चुकी हैं। उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा वीडियो बना के, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। रीट के अंदर क्या रहेगा प्रोसेस उसकी भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं आप किसी प्रकार की भी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं भाई। अगर बैच लेके अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये मत इंतजार करें भाई वैकेंसी आ जाएंगी, फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम आ जाएगा, फिर उस टाइम पे हम तैयारी करेंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।